हेलो एवरीवन, मैं गायत्री शर्मा और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने पिछले 7 लेक्चर्स में वैदिक एज, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म इन तीनों टॉपिक्स को लेकर लगभग सब कुछ डिस्कस कर दिया। इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो अब इन 7 लेक्चर्स में से एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो क्वेश्चंस वो टॉप 100 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, और ये मेरे एंशिएंट हिस्ट्री के एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज का दूसरा पार्ट है। इसका पार्ट 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उन क्वेश्चंस का डिटेल्ड लेक्चर मैंने पहले ही ले लिया है। ठीक है, तो उन डिटेल्ड लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। एग्ज़ाम बूस्टर टॉप 100 क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 2। तो इस सीरीज़ में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित आर्किटिक सिद्धांत किसने दिया था? मतलब आर्किटिक थ्योरी किसने दी थी? किसने ये कहा था कि आर्य जो है वो आर्किटिक से आए हैं? ठीक है, तो ये दी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया की थ्योरी है वो दी थी मैक्स मुलर ने। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं कि सेंट्रल एशिया की थ्योरी दी थी मैक्स मुलर ने और बाल गंगाधर तिलक जी ने दी थी आर्किटिक सिद्धांत की थ्योरी। और जो हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने दी थी तिब्बत की थ्योरी। उन्होंने कहा था कि वो तिब्बत से आए थे, आर्य तिब्बत के निवासी थे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक सिद्धांत की थ्योरी इस तरीके से दी क्योंकि ऋग्वेद में और अवेस्ता में कुछ ऐसे चीज़ें लिखी हुई है जहाँ पे मतलब ऐसा वहाँ पे देखने को मिलता है कि वहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात की बात की गई है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को देखकर ही बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि वो आर्कटिक सर्कल से आए थे। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आर्य कहाँ पे बसे? तो वे सबसे पहले बसे थे सप्त सिंधु प्रदेश या पंजाब में। सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा प्रदेश हुआ? सिंधु नदी, उसकी 5 सहायक नदियाँ चेनाब, झेलम, रावी, सतलज और व्यास और प्लस एक और नदी सरस्वती। ठीक है, इन 7 नदियों का जो प्रदेश था उसको हम बोलते हैं सप्त सिंधु प्रदेश, जो अभी का पंजाब है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब जो बाकी सबसे अच्छा हो। ठीक है, उसको बोलते हैं श्रेष्ठ। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है, ये लोग मेनली पशुपालन करते थे और उसी पे वो कैटल ही उनकी संपत्ति होती थी और उसी पे वो जीवित रहते थे। उसी पे इनका जो है भरण पोषण होता था और इनकी आजीविका वही थी, पशुपालन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो लोग पशुपालन करते थे तो उनकी मुख्य संपत्ति क्या हुई? कैटल। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य संपत्ति थी गाय। ठीक है, गाय, जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय वो उतना ही ज़्यादा धनी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक संस्कृति की जानकारी मिलती है? ठीक है, तो जो हमारा ऋग्वैदिक काल है या प्राचीन जो हमारा अर्ली वैदिक एज है उसकी जो पूरी जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से। ठीक है, तो उसकी पूरी जानकारी हमें किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? मतलब वो कौन सा ग्रंथ है जहाँ से इंडियन म्यूजिक ओरिजिनेट हुआ है? ठीक है, इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन माना जाता है उसे, तो वो ग्रंथ है सामवेद। सामवेद में इंडियन म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और उसमें मतलब ऋग्वेद की लगभग 1500 ऋचाओं को सामवेद में लिया गया है। ठीक है, और वो जो 1500 ऋचाएँ हैं सामवेद की, वो ऐसी ऋचाएँ हैं जिनको गाया जा सकता है। तो ऐसी गाए जा सकने वाली ऋचाओं के कारण ही सामवेद को इंडियन म्यूजिक का जो है ओरिजिनल टेक्स्ट माना जाता है, आदि ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक में के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो ऋग्वैदिक में जो एज में जो वर्ण व्यवस्था आई थी वो शुरू में थी ही नहीं। ठीक है, जब ऋग्वैदिक एज एंड होने आया, मतलब लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास, उस समय वर्ण व्यवस्था शुरू हुई थी। ठीक है, अपने इनिशियल स्टेज में थी। तो ये दिया हुआ है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दिया हुआ है कि ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अंगों से 4 वर्ण निकले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मुख से निकले ब्राह्मण,
भुजाओं से निकले क्षत्रिय, जांघों से निकले वैश्य और पैरों से निकले शूद्र। ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किसकी उपासना की जाती थी? तो इसका उत्तर होगा प्रकृति की शक्तियों की। तो वैदिक काल में मतलब कि ऋग्वैदिक एज में जो आर्य थे वो प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे, मतलब उनके जो भी देवता होते थे वो किसी प्रकृति की शक्ति का प्रतीक होते थे। ठीक है। जैसे कि इंद्र जो थे वो वर्षा के और युद्ध के देवता थे, इसी तरह से वरुण जो है वो जल के देवता थे। ठीक है। तो इस तरह से अग्नि जो है ये आग के देवता हैं, और ये मनुष्य और देवताओं के बीच का माध्यम का काम करते थे। तो इस तरह से वैदिक काल में इन सब देवताओं की उपासना की जाती थी। ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है इंद्र को। ठीक है। इंद्र जो है इनको पुरंदर कहा गया है। पुरंदर शब्द का अर्थ होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, किलों को ध्वस्त करने वाला। तो ऐसा इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वॉर के देवता थे, युद्ध के देवता थे। ठीक है। तो युद्ध के देवता थे, इसी वजह से इनको पुरंदर भी कहा गया। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? मतलब ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है जो पूरी तरह से सोम को समर्पित है? इंग्लिश क्वेश्चन अगर हम देखें तो विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू सोमा? तो इसका आंसर होगा 9वां मंडल। सोम मतलब क्या? सोम मतलब जैसे इट इज़ रिलेटेड टू सोमरस, मतलब जो सोमरस था वो एक कश्मीर के किसी वृक्ष से, स्पेशल पेड़ की जो है रस से, जूस से वो रस बनता था। ठीक है। उसको बोलते थे सोमरस, उसकी पत्तियों से या उस पेड़ के पार्ट से वो रस बनता था। तो वो रस जो है पूजा पाठ में इस्तेमाल होता था। पहले सोम बोल के इसी को जाना जाता था, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, सोम से चंद्रमा को रिलेट किया गया, और ये जो 9वां मंडल है पूरी तरह से सोम को समर्पित है। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो निष्क थे स्वर्ण के आभूषण। ठीक है। उन लोगों के टाइम पे कोई करेंसी नहीं थी, कोई सिक्के वगैरह नहीं चलते थे। पहली बार जो सिक्के चले थे वो थे उत्तर वैदिक काल के अंत में, और वो थे आहत सिक्के या काशार्पण सिक्के। ठीक है। तो पहले सिक्के नहीं थे, ये लोग बार्टर सिस्टम से काम करते थे, मतलब लेन देन करके चीज़ों को लेना और चीज़ों को देना। तो उसमें लेन देन में ये क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे? स्वर्ण आभूषण और गायें। ठीक है। इनका इस्तेमाल करते थे। जो स्वर्ण के आभूषण थे इनको निष्क कहा जाता था। तंत्र मंत्र और वशीकरण और औषधि का विवरण किस वेद में है? मतलब विच वेदा डील्स विद द चार्म्स, स्पेल्स एंड मेडिसिन? तो तंत्र मंत्र, वशीकरण और मेडिसिन ये किस में है? अथर्ववेद में। ठीक है। अथर्ववेद में ही ये जो है चौथा वेद है। ये पहले जो ऋग्वैदिक काल में जो वेद थे वो सिर्फ 3 थे। ठीक है। ये वेद सबसे बाद में लिखा गया, और इस वेद के जो रचयिता हैं वो अथर्वा ऋषि थे, उन्हीं के नाम पे इस वेद का नाम पड़ा अथर्ववेद। और इसमें क्या है, इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, औषधि और भी बहुत सारी जो है बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है। और इसी में कहा गया है कि जो है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ठीक है। इसी वेद में, अथर्ववेद में ही ये बात कही गई है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो विच इज़ द मोस्ट मेंशन्ड रिवर इन अर्ली वैदिक लिटरेचर? अर्ली वैदिक लिटरेचर में सबसे ज़्यादा किस जो है नदी का वर्णन है? तो वो है सिंधु। अर्ली वैदिक लिटरेचर मतलब क्या? मतलब वो लिटरेचर जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया। ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है सिंधु, क्योंकि ये लोग गंगा के बेल्ट में अभी आए ही नहीं थे। ये लोग सप्त सिंधु प्रदेश में ही अर्ली वैदिक एज में रहे। ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा वर्णित नदी थी वो सिंधु थी। सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। ठीक है। सरस्वती को सबसे ज़्यादा पवित्र नदी माना जाता था। और ऋग्वेद में गंगा का वर्णन सिर्फ 1 बार हुआ है और यमुना का 3 बार हुआ है। ठीक है। तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। वैदिक नदी कुभा किस क्षेत्र में है? तो कुभा जो है ये काबुल क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। काबुल रिवर को कुभा कहा जाता था वैदिक एज में, और ये काबुल क्षेत्र अफगानिस्तान से संबंधित है। ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आर्यों की पैठ थी, ये आर्यों की जानकारी थी, वो अफगानिस्तान, काबुल, वहाँ तक इन लोगों की जानकारी फैली हुई थी। वो लोग उस इलाके को भी जानते थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीनतम लोहे के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वेयर इज़ द अर्लीस्ट प्रूफ ऑफ आयरन फाउंड? तो आयरन का सबसे अर्लीस्ट प्रूफ मतलब सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमें मिले हैं अतरंजी खेड़ा से। ठीक है। अतरंजी खेड़ा में ही खुदाई में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि सबसे अर्लीस्ट आयरन के प्रूफ माने जाते हैं। ठीक है। आयरन जो आया था, आयरन ऋग्वैदिक काल में नहीं था। ऋग्वैदिक आर्यंस जो थे वो आयरन नहीं जानते थे, वो लोहा नहीं जानते थे। उन लोहा की खोज हुई थी ऋग्वैदिक काल के अंत में। ठीक है। ऋग्वैदिक काल के अंत में और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में लोहे की खोज हुई थी। ठीक है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन का अंग है?
तो कर्म का सिद्धांत है मीमांसा दर्शन, ठीक है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा या मीमांसा दर्शन किसने दिया था? ये दिया था जैमिनी ने, ठीक है, आप लोग इसे याद रख सकते हैं। यज्ञ की विधि विधान किस वेद में है? हाँ? तो विच वेदा डील्स विद द रिचुअल्स ऑफ यज्ञ एंड बलि। तो यज्ञ और बलि के जो रिचुअल्स हैं, विधान है, विधि विधान है, वो किस वेद में लिखे हुए हैं? तो ये लिखे हुए हैं यजुर्वेद में, ठीक है। वैदिक युग में सभा क्या थी? व्हाट वाज सभा इन वैदिक एज? तो आंसर होगा मंत्रिमंडल। जैसे अभी इस समय मंत्रिमंडल होते हैं, बाद में जो राजा आए थे, बड़े बड़े गणतंत्र बने थे, बड़े बड़े राजतंत्र आए थे, तो उस समय जो मंत्रिमंडल की जो स्थिति होती थी, वही स्थिति ऋग्वैदिक काल में सभा की होती थी, ठीक है। वैदिक युग की लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? मतलब सबसे ज़्यादा उस समय कैसी शासन प्रणाली चलती थी? आंसर होगा प्रजातंत्र, ठीक है। राजतंत्र ज़्यादा विकसित नहीं था, सब जगह प्रजातंत्र ही चलता था। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? हु इज़ द राइटर ऑफ द अर्लीस्ट ग्रामर अष्टाध्यायी? तो इसके रचयिता हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत की सबसे पुरानी ग्रामर है और अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, इसलिए इसका नाम अष्टाध्यायी रखा गया है और इसकी रचना की थी पाणिनि ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है, अवेस्ता या जिंदा अवेस्ता, ये पारसियों का धर्म ग्रंथ है, ठीक है, और ये फारस जो अभी ईरान है वहाँ से संबंधित है, ठीक है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं, ठीक है, 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। वेदत्रयी से किन वेदों से संबोधित किया जाता है? तो विच वेदास आर टुगेदर कॉल्ड वेदत्रयी? तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि ऋग्वैदिक काल में ये जो अथर्ववेद था ही नहीं, सिर्फ 3 वेद थे, तो वही 3 वेदों को एक साथ वेदत्रयी बोला जाता है, ठीक है। वो हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वैदिक काल में मृद भांड संस्कृति और उत्तर वैदिक काल की मृद भांड संस्कृति को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक काल में जो पॉटरी थी, पॉटरी कल्चर था, और लेटर वैदिक एज में पॉटरी कल्चर था, उसको कहते हैं, ऋग्वैदिक काल को कहते हैं गेरुवर्णीय, क्योंकि उस समय बर्तन जो है वो गेरुआ होते थे, तो उनको गेरुवर्णीय मृद भांड मतलब गेरू ऑचरी कलर्ड पॉटरी कहा जाता है, OCP। और जो उसके बाद में आया, उत्तर वैदिक काल में आया, वो थोड़ा और डेवलप्ड हो गए, तो वह चित्रित धूसर मृद भांड या पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारतीय राज चिन्ह का शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? द वर्ड सत्यमेव जयते इन नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? आंसर होगा मुंडक उपनिषद, ठीक है। जो हमारे एम्ब्लेम में नीचे में शब्द लिखा रहता है सत्यमेव जयते, ये शब्द हमने मुंडक उपनिषद से लिया है। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मतलब सबसे पहले लॉ किसने बनाया था? ठीक है, लॉ मेकर कौन था? तो वो होंगे मनु। और सबसे अर्लीस्ट जो बुक है वो है मनुस्मृति। स्मृति पुस्तकों में जो सबसे पुरानी है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति में क्या है, समाज को कैसे नियम का पालन करना चाहिए, समाज के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक है, उनका विवरण दिया हुआ है मनुस्मृति में। पुराणों की संख्या कितनी है टोटल? पुराणों की संख्या 18। हाउ मेनी पुराणास आर देयर? देयर आर 18 पुराणास। 18 पुराण हैं। तो इन 18 पुराणों में जो मुख्य है, जिनमें राज्यों की वंशावली दी है, वो है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण में सातवाहन, वायु पुराण में गुप्त वंश और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी दी हुई है, ठीक है। शाल्व सूत्र, शाल्व सूत्र का विषय क्या है? ठीक है, शाल्व सूत्र एक पुस्तक है, इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है प्राचीन ज्यामिति ग्रंथ है। ये ज्यामिति मतलब नापाई तुलाई का ग्रंथ है। जैसे क्या होता था वैदिक एज में, ये लोग जब यज्ञ वगैरह करते थे ना, तो यज्ञ की वेदी बनाने के लिए इनको नाप जोक करनी पड़ती थी, तो उसका जो है विवरण दिया हुआ है शाल्व सूत्र में, तो इसीलिए इसको प्राचीनतम ज्यामिति का ग्रंथ कहा जाता है। 10 राजयुद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो 10 राजयुद्ध हुआ था परुष्णी नदी या रावी नदी के तट पे। रावी नदी को ऋग्वैदिक एज में परुष्णी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ये जो 10 राजयुद्ध था, ये भरत ट्राइब और उसको छोड़कर बाकी जो 10 ट्राइब थे, उन 10 ट्राइब और भरत ट्राइब के बीच में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में भरत ट्राइब विजयी हुई थी, और फिर वही जो है आगे चलकर भरत ट्राइब जो है कुरु वंश की स्थापना की, और इस भरत ट्राइब के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारा जो 31st क्वेश्चन है वो है 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम क्या कहते हैं, मतलब क्या कहलाता है?
व्हाट इज द पीरियड बिटवीन 800 BC टू 600 BC कॉल्ड? आंसर होगा ब्राह्मण युग। ठीक है, 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को ब्राह्मण युग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय क्या होता था, जो यज्ञ की विधियाँ, पूजा पाठ वगैरह इतने ज़्यादा एलेबोरेट हो गए थे, इतने ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा इनकी मतलब बहुत ज़्यादा इनमें विधियाँ आ गई थी, बहुत ज़्यादा जटिलता आ गई थी, और इसे जटिलता लाई किसने थी? ब्राह्मणों ने। ठीक है, और यज्ञ और पूजा पाठ की इंपॉर्टेंस बढ़ने के कारण ब्राह्मणों की भी इंपॉर्टेंस बढ़ी, और ब्राह्मणों की इंपॉर्टेंस बढ़ने के कारण पूरे समाज में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हो गया। तो यही वर्चस्व 800 से 600 ईसा पूर्व के आसपास, ये 200 साल तक था, और इसी को इसीलिए हम लोग ब्राह्मण युग कहते हैं। बोगाजकोई अभिलेख, बोगाजकोई अभिलेख जो है उसमें किन देवताओं के नाम लिखे हुए हैं? ठीक है, विच डिटीज आर मेंशन्ड इन बोगाजकोई इंस्क्रिप्शन? आंसर होगा इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है, ये जो बोगाजकोई अभिलेख है ये एशिया माइनर में मिला है, लगभग 1400 BC के आसपास का ये अभिलेख है। ठीक है, तो इसी वजह से, इसी अभिलेख के कारण जो है आर्यों की सेंट्रल एशिया से या एशिया माइनर से आने की जो पुष्टि होती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, इसी अभिलेख में इन देवताओं का नाम मेंशन है, जिससे माना जाता है कि ये जो जगह थी यही आर्यों का जो है निवास स्थल हुआ करती थी पहले। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम या ऋषि गौतम। हु propounded न्याय दर्शन? तो गौतम। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ योग दर्शन? आंसर होगा पतंजलि। उपनिषदों का विषय क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ उपनिषद? उपनिषदों का जो सब्जेक्ट मैटर है वो है मुख्यतः दर्शन और आध्यात्म। ठीक है, उपनिषद जब लिखे गए थे तो ये ब्राह्मणों के विरोध में लिखे गए थे, मतलब ब्राह्मणों ने इतनी ज़्यादा कर्मकांड और इतने ज़्यादा जो है रिचुअल्स ला दिए थे कि आम जन के लिए जो है वैदिक काल में धर्म फॉलो करना मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ब्राह्मणों की इम्पोर्टेंस को कम करने के लिए, ये शायद क्षत्रियों की प्रतिक्रिया थी या जो भी था, उपनिषद रचे गए। ठीक है, उपनिषद में क्या किया गया, सिर्फ इंसान की, उसके आत्मा की, उसके जीवन की बात की गई, आध्यात्म की बात की गई, और इन सब कर्म कांडों को और रिचुअल्स को बिल्कुल नकार दिया गया। ठीक है, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? विच उपनिषद हैज़ द डायलॉग बिटवीन यमा एंड नचिकेता? तो आंसर होगा इसका कठोपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता और यमराज के बीच का संवाद दिया हुआ है। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दर्शन क्या था? कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन प्रतिपादित किया था? आंसर होगा सांख्य दर्शन। विच फिलोसफी वॉज डिड कपिल मुनि प्रोपाउंडेड? आंसर होगा सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन जो था वो दर्शन शास्त्रों में, मतलब फिलोसफीज में सबसे पुराना है। ठीक है, जो हमारे षड दर्शन है, 6 जो दर्शन है उनमें सबसे पुराना है सांख्य दर्शन। सबसे पहले जो है सांख्य दर्शन आया था, जो कि प्रोपाउंड किया था कपिल मुनि ने। चरक संहिता का विषय क्या है? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चरक संहिता? आंसर होगा चिकित्सा। ठीक है, चरक संहिता में चिकित्सा के बारे में दिया हुआ है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक थ्योरी? आंसर होगा उलूक कणाद। ठीक है, ऋषि कणाद थे, उनको भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने जब वैशेषिका दर्शन दिया, विशेषिका दर्शन में इन्होंने बताया कि हर एक चीज़ जो है, छोटी से छोटी चीज़, उसका एक छोटा से छोटा पार्ट होता है। ठीक है, तो उसमें पहली बार इन्होंने कोई अणु की बात की थी। सबसे छोटा पार्ट अणु होता है, इन्होंने उसमें ऐसा कहा था, इसलिए इनको परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक विचारों को क्या कहा जाता है? ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जब मैंने बताया कि उपनिषदों में जो है ब्राह्मणों का विरोध किया जाने लगा, तो ये इतने जब कर्मकांड फैलने लगे तो ब्राह्मणों का विरोध भी होने लगा। तो जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक विचारों उस समय निकल कर सामने आए, उनको कहा जाता था श्रमण। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण होगा मत्स्य पुराण। मैंने पहले ही बताया, मत्स्य पुराण जो है राजाओं की वंशावली बताता है, और ये सबसे प्राचीनतम पुराण है, और इसमें दिया हुआ है सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा। वेदांग कौन कौन से है? नेम द वेदांगास। तो वेदों को और ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए, वेदों की जो है बातें हैं उसको और एलेबोरेट करने के लिए वेदांग लिखे गए थे। तो वेदांग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, ये 6 वेदांग हैं, इनके नाम आप याद रखिए, एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। उपवेदों के नाम बताइए। उपवेद जो है ये आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद हैं। ठीक है, ये जो है वेदों से, हर एक वेद से एक उपवेद जुड़ा हुआ है।
आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद से जुड़ा है, गंधर्ववेद सामवेद से, धनुर्वेद यजुर्वेद से और शिल्पवेद अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। इसको आप याद रखेंगे। महाभारत का एक और किस नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा महाभारत महाकाव्य है ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। टोटल 1 लाख श्लोक हैं इसमें। तो जो सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसे वेदव्यास जी ने रचा था, इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है जय संहिता, ठीक है। इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन ब्राह्मण कौन सा है? तो सबसे पुराना जो ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। जो है ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पुराना है वो शतपथ ब्राह्मण है। और ऋग्वैदिक काल के स्रोत के रूप में, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में ऋग्वेद के बाद जो दूसरा स्थान आता है वो आता है शतपथ ब्राह्मण का, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीनतम उपनिषद कौन से हैं? तो हमारा जो सबसे प्राचीनतम उपनिषद है वो है बृहदारण्यक। उपनिषद टोटल है 108 और 108 उपनिषदों में सबसे पहले लिखा गया सबसे पुराना उपनिषद है वो है बृहदारण्यक, ठीक है। महावीर किस क्षत्रिय गोत्र से संबंधित थे? तो आंसर होगा जात्रिक, ठीक है। वो जात्रिक क्षत्रिय गोत्र से संबंधित थे। इनके पिताजी जो है वो थे सिद्धार्थ, जो कि जात्रिक कुल के राजा थे, और उनकी माता त्रिशला थी, ठीक है। महावीर का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था वर्धमान। इनका जो बचपन का नाम है इनका मूल नाम था वर्धमान। जैन परंपरा के अनुसार अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार जो अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर। मतलब 24, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर है, उसमें जो सबसे अंतिम थे वे थे महावीर। महावीर की माता कौन थी? तो मैंने पहले ही बताया, महावीर की माता का नाम था त्रिशला। ये त्रिशला जो थी ये लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक उनकी बहन थी, ठीक है। त्रिशला लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी और महावीर की माता। ऋग्वेद में किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में कौन कौन से जैन तीर्थंकरों का उल्लेख किया गया है? तो ऐसे 2 जैन तीर्थंकरों के नाम बताने हैं। विच जैन तीर्थंकरास आर मेंशन्ड इन ऋग्वेद? आंसर होगा ऋषभदेव एंड अरिष्टनेमी, ठीक है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में मेंशन किया हुआ है। ऋषभदेव जो थे वो सबसे पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। और इनका जो चिन्ह था वो था सांड या बुल, ठीक है। और अरिष्टनेमी जो थे ये 22वें तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह था शंख। उसके बाद जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, इनका चिन्ह था सर्प या सांप। और जो हमारे 24वें तीर्थंकर हैं महावीर जी, उनका चिन्ह था लायन या सिंह। सम्मेद शिखर किससे संबंधित है? तो सम्मेद शिखर जो है वो है पार्श्वनाथ से संबंधित, ठीक है। पार्श्वनाथ जो थे वो काशी के राजकुमार थे। इन्होंने फिर गृह त्याग किया और ये अपने खोज में निकल पड़े। इन्हें सम्मेद शिखर में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी वजह से ये स्थान जो है जैनों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है और सम्मेद शिखर इसीलिए पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर होगा पाटलिपुत्र। प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में 300 BC में। उस समय राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का हुआ था। उसकी अध्यक्षता की थी स्थूलभद्र ने, ठीक है। स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस संगीति में क्या हुआ था कि जो जैन लिटरेचर है उसको कंपाइल किया गया था। और इसके अलावा जैन धर्म 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। इसी समय में अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अणुव्रत जो है ये भी जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैन धर्म में क्या हुआ, 10 शील दिए गए, ठीक है। 10 नियम दिए गए जिसको पालन करना है सबके लिए, ठीक है। तो उन 10 नियमों में से जो 5 नियम थे वो जो 5 नियम जो दिए गए, जो हर एक गृहस्थ को पालन करने हैं इसमें रहने के लिए, तो 5 जो महानियम थे इनके, जो उसको कहा जाता है जैन धर्म में अणुव्रत, ठीक है। तो जो 5 महाव्रत थे उन्हीं को अणुव्रत कहा जाता है। वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। 5वां दिया था महावीर जी ने और बाकी 4 दिए थे पार्श्वनाथ ने। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो हु वॉज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीर? आंसर होगा उनका दामाद जमाली, ठीक है। महावीर का जो सबसे पहला शिष्य था वो उनका दामाद, खुद का दामाद जमाली ही था, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, ठीक है। महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के ही उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वॉज फ्लोरिशिंग? ठीक है, आंसर होगा बिंबिसार।
ठीक है। बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे, इनके काल में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के ही उपदेश दिए जा रहे थे, ठीक है। हाँ, और महावीर की मृत्यु जो है ये पावापुरी में हुई थी, और जो ये जो जगह है ये मल्ल गणराज्य में पड़ती है, ठीक है। मल्ल गणराज्य के अंदर इनकी जो है मृत्यु हुई थी। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? आंसर होगा चालुक्य या सोलंकी शासकों ने, ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य या सोलंकी शासकों ने करवाया था, जो कि है माउंट आबू में, राजस्थान, ठीक है। और खजुराहो के जो जैन मंदिर है उनके निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने, ठीक है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो आंसर होगा 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है ये सबसे पूर्वकालिक, सबसे पहले लिखे गए जैन टेक्स्ट हैं, ठीक है। विच इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो हु फाउंडेड आजीविका सेक्ट? आंसर होगा मखली गोशाल, ठीक है। मखली गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। जब महावीर अपने घर त्याग कर निकले थे तो इनके साथ मखली गोशाल भी गए थे, ठीक है। लेकिन बाद में इनमें कुछ मतभेद हुआ, जिसकी वजह से मखली गोशाल इनसे अलग हो गए और इन्होंने फिर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की, और महावीर ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया, ठीक है। श्यादवाद या अनेकांतवाद ये किस धर्म से संबंधित है? श्यादवाद और अनेकांतवाद इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? आंसर होगा जैन धर्म, ठीक है। श्यादवाद या अनेकांतवाद जैन धर्म से संबंधित है। श्यादवाद क्या है? श्यादवाद मतलब है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, कुछ भी जो है पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत नहीं हो सकता है। एवरीथिंग हैज़ इट्स लिमिट, सबकी अपनी अपनी लिमिट्स हैं, ऐसा श्यादवाद में कहा गया है, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के प्रणेता कौन थे? तो आंसर होगा श्वेतांबर के स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु, ठीक है। तो ये दो कैसे हुए थे? क्या हुआ था कि जो पाटलिपुत्र है वहाँ पे पटना में बिहार में अकाल पड़ गया, ठीक है। पाटलिपुत्र में अकाल पड़ गया तो भद्रबाहु क्या किया, अपने डिसाइपल्स के साथ चले गए साउथ में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद जब 12 वर्ष बाद ये वापस लौटे तो इनको वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और बाद में फिर भद्रबाहु जो है उन्होंने दिगंबर जैनिज़्म को अपनाया, और स्थूलभद्र ने श्वेतांबर जैनिज़्म को अपनाया, ठीक है। श्वेतांबर मतलब वाइट क्लैड, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर मतलब जो स्काई क्लैड होते हैं, मतलब जो कपड़े नहीं पहनते। उन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। महामस्तकाभिषेक जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गोमतेश्वर की बाहुबली की मूर्ति से, ठीक है। ये जैन धर्म के से जुड़ा हुआ ये रिचुअल है महामस्तकाभिषेक, जो कि गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति से संबंधित है, और ये मूर्ति है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि के रचना और पालन किससे होता है? तो जैन धर्म जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, ठीक है, अनिश्वरवादी है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके लिए इन्होंने बोला कि ये जो भी सृष्टि का सृजन हुआ है और जो सृष्टि चल रही है, इसके पीछे एक सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है, और हमें उसी सत्य को पाने से निर्वाण मिलेगा। तो ये जैनिज्म का मानना था। महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो आंसर होगा चंदना। महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिरत्न में सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान ये किससे संबंधित है? विच रिलीजन हैज़ त्रिरत्ना ऑफ राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज? तो आंसर होगा जैन धर्म, ठीक है। राइट फेथ मतलब क्या? राइट फेथ मतलब तीर्थंकरों पर विश्वास रखना, ठीक है। राइट एक्शन मतलब कि जो 5 महाव्रत हैं उनको अच्छी तरह से पालन करना, ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। उसके बाद है राइट नॉलेज, मतलब कि जो जैन टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसकी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी हमें समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन साहित्य में कल्पसूत्र की रचना किसने की? हु रोट द कल्पसूत्र? आंसर होगा भद्रबाहु। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की। कल्पसूत्र में क्या है? कल्पसूत्र में दिया हुआ है महावीर के जीवन चरित्र के बारे में, ठीक है, और जितने भी तीर्थंकर हैं उन सब का विवरण जो है कल्पसूत्र में दिया हुआ है, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में, ठीक है। कपिलवस्तु जो कि अभी नेपाल के फुटहिल्स में है, तो वहाँ के लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। बौद्धों का मुख्य धर्म ग्रंथ क्या है? तो बौद्धों का जो मुख्य धर्म ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब 3 पिटारे, ठीक है। पहले क्या होता था, कागज़ तो होते नहीं थे, पेपर था नहीं, तो ये लोग पाम लीव्स पे लिखते थे, ठीक है, और लिख के उसको पिटारी पे रखते थे, इसीलिए इसका नाम त्रिपिटक पड़ा, ठीक है। मतलब 3 पिटारी है, इसमें 3 पुस्तकें हैं, उनको त्रिपिटक कहा जाता है। वो 3 पुस्तकें क्या हैं?
तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बोध गया कहाँ स्थित है? आंसर होगा बिहार। बोध गया बिहार में है, ठीक है, जो कि पहले बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, नीलांजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। तो जो उनका ज्ञान प्राप्त करने का जो घटना है उसे कहा जाता है निर्वाण, और इसके बोधि ट्री से उसको सिंबलाइज किया जाता है, मतलब उसका जो प्रतीक है वो है बोधि पेड़, बोधि वृक्ष, ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध जो है घर छोड़कर गए थे तो वो घोड़े से गए थे, ठीक है। तो जो घोड़ा है वही उनका गृह त्याग का प्रतीक है। उनके घोड़े का नाम था कंटक, ठीक है। तो उनके गृह त्याग की जो घटना है, इस घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, और इसका प्रतीक है घोड़ा। जातक किस धर्म से संबंधित है? तो हमारी जो जातक कथाएं हैं ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, ठीक है। जातक कथाओं में बौद्ध धर्म में बुद्ध के विभिन्न अवतारों का विवरण दिया हुआ है, ठीक है, और बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा हुआ, उनके विविध अवतारों का विवरण दिया हुआ, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि भविष्य में भी बुद्ध का अवतार होगा मैत्रेयी के नाम से, ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सर्मन? आंसर होगा सारनाथ में। सारनाथ है, सारनाथ में जगह का नाम है ऋषिपत्नम, ठीक है। सारनाथ में, ऋषिपत्नम में इन्होंने जो है अपना पहला उपदेश दिया था। इस उपदेश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या है? न्याय के पहिए का घूमना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना है इसको भी हम लोग एक प्रतीक से जानते हैं, वो है चक्र। तो अशोक ने भी अपने अशोकन पिलर में नीचे एक चक्र बनाया हुआ है, और हमारे एम्ब्लेम में भी अभी वो अशोक स्तंभ और वो चक्र है, ठीक है। तो जो धर्म चक्र प्रवर्तन का जो चक्का है, ये गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का जो फर्स्ट सर्मन निकाला था वो दिया था सारनाथ में, ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति कौन था? मतलब गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में किसको दीक्षा दी थी? आंसर होगा सुभद्र। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम स्त्री कौन थी? तो होगा प्रजापति गौतमी, ठीक है। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उनके जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उनका जो लालन पालन किया था वो उनकी स्टेप मदर, उनकी सौतेली माँ या उनकी मौसी भी थी वो, तो प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था, ठीक है। किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया? तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, ठीक है। उन्होंने इतना ज्ञान का प्रसार किया, पूरे एशिया में बौद्ध धर्म इस तरह से फैला कि उनको ये उपाधि दी गई लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है, और वो था 483 BC में। 483 BC में इनको 80 वर्ष की उम्र में जो है इनकी मृत्यु हुई, और उस घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने, ठीक है। पाल राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पे? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तृतीय बौद्ध संगीति किसने आयोजित की थी? आंसर होगा अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक ने आयोजित की थी, ठीक है। टाइम था 250 BC में। 250 BC में 250 ईसा पूर्व में अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति के आयोजन किया था, ठीक है। जो ये तृतीय बौद्ध संगीति थी इसमें क्या किया गया था? इसमें जो है विनय पिटक के कुछ और भाग इसमें जोड़े गए थे, ठीक है। अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, और जो ये क्या बोलते हैं हमारे ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में संघ भेजने की बात इसी संगीति में एक्सेप्ट की गई थी, ठीक है, और फिर विदेशों में भी भेजा गया था। अशोक ने खुद अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ? आंसर होगा अशोक, ठीक है। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची विख्यात है क्योंकि सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ठीक है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में, इसलिए सांची विख्यात है। सांची का जो बौद्ध स्तूप है इसको बनवाया था मौर्य सम्राट अशोक ने, ठीक है। भारत की प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया? तो इंडिया का जो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय वो है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। बोधिसत्व पद्मपाणि या अवलोकितेश्वर
का चित्र कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कहाँ पे जो है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र बना हुआ है जो कि बहुत प्रसिद्ध है? विच प्लेस हैज़ द फेमस पेंटिंग्स ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि एंड या अवलोकितेश्वर? आंसर होगा अजंता। अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणि और या अवलोकितेश्वर की चित्र बने हुए हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी, कहाँ पे? आंसर होगा वैशाली। वेयर वॉज द भिक्षुणी संघ फाउंडेड बाई बुद्धा? तो आंसर होगा वैशाली। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड शून्यवाद? आंसर होगा नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन जो बौद्ध फिलोसफर थे, इन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? आंसर होगा कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कब हुई थी? 98 AD में। ठीक है, 98 ईस्वी में हुई थी। और इसको किसने आयोजित किया था? कनिष्क ने। ठीक है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने इसको आयोजित किया था। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, और इसमें क्या गया था? इसमें हीनयान और महायान 2 बौद्ध सेक्ट बन गए थे और इसी बौद्ध संगीति में पहली बार संस्कृत भाषा का इस्तेमाल हुआ था। कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? तो क्या है? आत्मदमन। ठीक है, आत्मदमन जो है ये जैन धर्म में है लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं है। जैन धर्म में बोलते हैं कि आप खुद को सुखाइए, खुद को जो है जितना ज़्यादा आप सुखाएंगे उतना ज़्यादा आप प्योर होते जाएंगे। मतलब खुद को आप जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों से, दुनिया के जो लग्जरीज हैं उनसे दूर रखेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को कष्ट देंगे, जितना अपने आप को मतलब आप इन सब लग्जरीज से दूर रहकर एक साधारण जीवन बिताएंगे, उतना ज़्यादा आप जो है शुद्ध होंगे, प्योर होंगे। ठीक है, ऐसा जैनिज़्म में मानना था। लेकिन बुद्ध ने क्या बोला? बुद्ध ने बोला किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं है। उन्होंने क्या बोला? मध्यम मार्ग चाहिए। इसलिए आत्मदमन का सिद्धांत बुद्धिज़्म ने नहीं अपनाया। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? आंसर होगा सप्तपर्णी गुफा या राजगृह की। राजगृह की जो सप्तपर्णी गुफा है वहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 BC में, 483 ईसा पूर्व में, गौतम बुद्ध के मृत्यु के जस्ट बाद। ठीक है, आयोजित कराया था अजातशत्रु ने। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? इसी में विनय पिटक और विनय पिटक और सुत्त पिटक का जो है कंपाइलेशन किया गया था उपाली और आनंद के द्वारा। ठीक है, चैत्य और विहार में क्या अंतर है? तो चैत्य और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड विहार? चैत्य जो है वो बौद्धों का पूजा स्थल है। ठीक है, उनके उपासना का स्थल है, उसको बोला जाता है चैत्य। लेकिन विहार क्या है? वहाँ पे भिक्षु भिक्षुणी निवास करते हैं। ठीक है, उनका जो निवास स्थल है उसको बोला जाता है विहार। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो अपनी मृत्यु के बाद बुद्ध ने बौद्ध संघ का नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया। उन्होंने किसी को भी नहीं बोला कि आप मेरा बौद्ध संघ आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो सभी भिक्षुओं पर इसका दायित्व था, लेकिन किसी को भी इसका मुखिया नियुक्त नहीं किया गया। भारत में सबसे प्राचीनतम विहार कौन सा है? आंसर होगा नालंदा। नालंदा विहार सबसे पुराना विहार है। प्राचीन काल में बौद्ध मठों में पवरन समारोह क्या था? तो जो पवरन समारोह क्या होता था कि वर्षा ऋतु के टाइम पे जो है यह एक्चुअली बौद्ध धर्म तो अहिंसा में विश्वास करता है। वर्षा ऋतु के टाइम पे क्या होता था? बहुत कीड़े मकोड़े वगैरह जो बहुत जीव जंतु जो है निकलते थे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, उनकी हत्या हो जाती थी कभी कभी भिक्षुओं के हाथ से। तो इस तरह के जो कुछ भी अपराध हो गए, बारिश के मौसम में जो अपराध होते थे, तो इस तरह के अपराधों को कन्फेस करने के लिए या इस तरह के अपराधों को मानने के लिए जो है स्वीकार करने के लिए ये वर्षा काल में ये जो है एक पवरन समारोह आयोजित किया जाता था। ठीक है, एक बार। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? हु चेयर द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? आंसर होगा वसुमित्र। मैंने पहले ही बताया, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो अष्टांगिक मार्ग इज द पार्ट ऑफ विच थ्योरी? तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना कहाँ से आई थी? धर्म चक्र प्रवर्तन के सूत्र से। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन जब बुद्ध ने अपना सबसे पहला सरमन दिया था उसको जो है जब यहाँ कंपाइल किया गया वहाँ पे अष्टांगिक मार्ग दिए गए। ठीक है, मिलिंद पान्हो या राजा मिलिंद और किसके बीच में संवाद है? तो मिलिंद पान्हो जो है एक पुस्तक है जिसका मतलब होता है मिलिंद के प्रश्न।
ठीक है। इसमें एक राजा मिलिंद है और वो किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पर्सन कौन था, तो वो था नागसेन। नागसेन जो है ये बौद्ध फिलोसफर था, इनको नागार्जुन भी कहा जाता है। और ये मिलिंद पांडव या मिलिंद के प्रश्न पुस्तक में इन्हीं के साथ राजा मिलिंद का संवाद है। राजा मिलिंद कौन थे, तो राजा मिलिंद माना जाता है कि वो मीनांडर से उनको रिलेट किया जाता है। राजा मिलिंद जो है वो मीनांडर थे, ठीक है, जो बाहर से यहाँ आए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम, ठीक है। गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। और अलार कलाम जो थे ये सांख्य दर्शन को मानते थे, ठीक है, उसके फिलोसफर थे। तो ये सांख्य दर्शन को मानते थे, इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध को दी और साथ में उनको ध्यान विधियाँ भी सिखाई थी। गौतम बुद्ध की भू स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा किसका प्रतीक है। व्हाट डज द स्टैचू ऑफ बुद्धा पोजिंग टू टच द लैंड डिपिक्ट। तो उनकी जो भूमि को छूती हुई एक जो मूर्ति है, एक स्टैचू है, उसमें क्या है, उसमें है कि मार उनको प्रलोभन दे रहा है, ठीक है। लेकिन उस प्रलोभन के बावजूद उन्होंने उससे जो है वो आकर्षित नहीं हुए, उन्होंने अपनी शुद्धता और अपनी शुचिता, अपनी स्थिरता को बनाए रखा, ठीक है। तो इसी चीज़ के साक्षी होने के लिए उन्होंने पृथ्वी का आवाहन किया था, ठीक है। विनय पिटक और सुत्त पिटक किसने लिखा। विनय पिटक और सुत्त पिटक लिखा था उपाली और आनंद ने। विनय पिटक लिखा था उपाली ने और सुत्त पिटक लिखा था आनंद ने। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, तो त्रिरत्न जो बौद्ध धर्म में है वो है बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। बुद्ध, धर्म और संघ ये तीनों ही त्रिरत्न हैं, ठीक है। बुद्ध मतलब द एनलाइटेंड वन, धर्म मतलब जो धर्म है जो बुद्धा ने टीचिंग्स दी हैं, और जो संघ क्या है, संघ मतलब जो भिक्षुओं का संघ है जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार करता है, ठीक है, बौद्ध धर्म की डॉक्ट्राइन्स को आगे फैलाता है, कई आगे के लोगों तक ले जाता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ये 100 क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं, बहुत ही मेहनत लगी है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिए और मुझे लगता है कि आपको एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो आप लोग इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए और ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इस लेक्चर की PDF मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूँगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने पिछले 7 लेक्चर्स के अंदर से निकाले हैं, ठीक है। उनकी डिटेल्ड, इसकी जो डिटेल्ड सीरीज़ है वो आपको उन लेक्चर्स में मिल जाएगी। तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से वो लेक्चर्स भी अगर देखना चाहें तो ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू एंड जय हिंद।